औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मिसेस गुल है और आज का हमारा टॉपिक है हाइपर हाइड्रोसिस या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग या फिर बहुत ज़्यादा पसीना आना। हमारे पास अक्सर कई ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि हमें रूटीन से हटकर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ हथेलियों पे बहुत पसीना आता है या सिर्फ पाँव में बहुत आता है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। आपको अगर थोड़ा पसीना आए वो तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन अगर एक्सेसिव स्वेटिंग हो, बहुत ज़्यादा पसीना आए, तो लाजमी इसकी कोई ना कोई वजह होती है। तो फिर बेहतर है कि आप डर्माटोलॉजिस्ट को चेक करवाएं और आगे इस पर वजह मालूम करें। पसीना असल में एक नॉर्मल कंडीशन है जो जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे बॉडी में 2 से 4 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिनसे पसीना निकलता है। ये ग्लैंड्स हाथ में, पाँव में और चेहरे पर ज़्यादा होते हैं। जब इन ग्लैंड्स की तादाद 30 मिलियन से ज़्यादा हो जाए तो इनसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, और ज़्यादा स्वेटिंग हो जाने की वजह से जाहिर बात है इंसान तंग हो जाता है। पसीना का काम हमारे बॉडी की दर्जा हरारत को मैनेज करना है। कुछ लोगों को तो सारे जिस्म पर ही बहुत ज़्यादा पसीना आता है, लेकिन कुछ फिर ऐसे होते हैं कि जिनको या तो सिर्फ हाथों पर या पाँव पर या चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है। अब देखते हैं इसकी कॉजेज़ क्या हैं, क्या ऐसी वजूहात हो सकती हैं कि जिसकी वजह से एक इंसान को नॉर्मल से ज़्यादा पसीना आता है। एक तो इसमें नंबर 1 हाइपरथायराइडिज्म है, फिर दूसरे नंबर पर इसकी एक और वजह मेनोपॉज है। नंबर 3 फिर इसमें डायबिटीज़ भी है कि शुगर के मरीज़ को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। नंबर 4 इसमें फिर कैंसर कुछ इस टाइप्स के होते हैं कि जिनमें मरीज़ को पसीना ज़्यादा आता है। नंबर 5 फिर इसमें है नर्वस सिस्टम के ऐसे हिस्से में प्रॉब्लम हो जाना जो कि स्वेटिंग को या पसीने को कंट्रोल करता है। नंबर 6 फिर इसमें आता है एंजाइटी या इमोशनल स्ट्रेस जो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं उन्हें भी पसीना नॉर्मल रूटीन से बहुत ज़्यादा आता है। एक और फिर नंबर 7 जो है इसकी एक और वजह है वो जेनेटिकली है। कुछ लोगों में जीन्स इस तरह के होते हैं कि उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। नंबर 8 इसमें फिर आता है कि डिजीज़ यानी कि ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से मरीज़ में पसीना नॉर्मल से हटकर बहुत ज़्यादा आता है। नंबर 9 फिर इसमें आ जाता है मेडिकेशंस। कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं कि जिनको खाने से इंसान को पसीना ज़्यादा आने लग जाता है। अब देखते हैं कि इसकी एक्सेसिव स्वेटिंग की या हाइपर हाइड्रोसिस का जो है वो इलाज किस तरह किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले तो इसकी वजह मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि आया ये ज़्यादा पसीना आपको डायबिटीज़ की वजह से आ रहा है या जेनेटिकली है या फिर हाइपरथायराइडिज्म है या फिर और कोई ऐसी वजह है जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। एक तो जिस मरीज़ को बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो फिर उसको टैबलेट प्रोपेंथेलिन ब्रोमाइड भी दी जाती हैं। ये एक एंटीकोलिनर्जिक मेडिसन है जो कि एक्सेसिव स्वेटिंग को या बहुत ज़्यादा पसीने को कंट्रोल करती है और इसके लिए दी जाती है। इसके अलावा फिर एलुमिनियम बेस ऑइंटमेंट्स वगैरह या क्रीम्स मिलती हैं जो कि अप्लाई की जाती हैं पसीने वाली जगह पर, तो इससे भी पसीना आना कम हो जाता है और कंट्रोल हो जाता है। इसमें फिर एक और वजह यह है कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी या मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी इनसे भी पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो इसके लिए ऐसी खुराक इस्तेमाल की जाए जिसमें विटामिन बी हो, जैसा कि अंडा हो गया, दूध हो गया या फिर बीफ हो गया, गाय का गोश्त, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा जो कैल्शियम रिच फूड्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है वो ऐसी खुराक खाएँ कि जिसमें कैल्शियम हो, जैसे कि चीज़, आलमंड्स, नट्स वगैरह, दूध वगैरह। और फिर ऐसे मरीज़ को कहा जाता है कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। और इसमें एक और मरीज़ को फिर ये बताया जाता है कि मैग्नीशियम रिच फूड्स जो हैं इनका इस्तेमाल किया जाए, जैसा कि ब्लैकबेरीज़ हैं, स्पाइनक और नट्स वगैरह। इसके अलावा इसमें फिर फ़िश है और ग्रेन्स में होता है, बीन्स में होता है, ब्राउन राइस में होता है मैग्नीशियम, और फिश में, बीन्स में, दूध और पोटैटोज़ में भी इसकी मैग्नीशियम की अच्छी मिकदार होती है। या फिर इसका एक और तरीका इलाज ये है कि बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। वो जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं और पसीना बहुत ज़्यादा जो आ रहा होता है वो रुक जाता है।
लेकिन ये इलाज जो है कुछ अरसे के लिए ही होता है कि 1 या 2 साल के लिए स्वेटिंग कम हो जाती है, लेकिन उसके बाद दोबारा से वैसी कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा फिर एक और जो है वो ये तरीकाकार है कि सर्जरी की जाती है, जो कि स्वेट ग्लैंड्स को रिमूव किया जाता है। और इसके अलावा नंबर 4 पे हम इसको कहते हैं लाइफस्टाइल चेंज करें। जैसा कि आप जल्दी जल्दी और बार बार बाथ लिया करें, नहाया करें, शावर लिया करें और ब्रीथेबल ड्रेसेस का इस्तेमाल करें, ऐसे कपड़े के जिनमें से हवा गुजर सके, जैसे कि सूती कपड़ा, लॉन, कॉटन वगैरह का इस्तेमाल करें। ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसके लिए फिर जब मरीज़ हमारे पास जो आता है वो कहता है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो फिर कुछ मरीज़ कहते हैं कि हमारे टेस्ट किए जाएं। तो इसके लिए फिर 2 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। एक तो एडीन स्ट्रॉज टेस्ट होता है और दूसरे को पेपर टेस्ट कहा जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आप समझते हैं कि आपको भी रूटीन से हट कर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो फिर लाजमी आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। वो पहले आपको चेक करेगा, आपकी पूरी हिस्ट्री लेगा और फिर वो डायग्नोज करेगा और देखेगा कि इसकी कॉज क्या है एक्सेसिव स्वेटिंग की, और फिर इसके मुताबिक जब आपका इलाज करेंगे तो फिर वो बेहतर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर मज़ीद इस टॉपिक के बारे में आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करेंगे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।